दोस्तों, जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक वो अपनी आँखों से ऐसा कुछ ना देख ले जो कि खुद की आँखों पर विश्वास ना हो। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजकुमार की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं राजकुमार शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल अकेले जा रहा था। पहली बार ससुराल जाने को लेकर मैं बहुत ही प्रसन्न था। बैग में कपड़ा रखकर, बालों में कंघी से ठीक करके, गले में लाल गमछा डालकर घर से पैदल चल दिया बस स्टैंड की ओर। रास्ते में हलवाई की दुकान देखी तो 1 केजी बर्फी मिठाई खरीद ली। पहली बार जो ससुराल जा रहा था, ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी जाता। बस स्टैंड पहुंचा तो देखा देवा घाट जाने के लिए आखिरी बस स्टैंड में खड़ी थी। बस में लोगों खचाखच भरे हुए थे। बस स्टैंड में देवा घाट जाने को कम से कम 5 से 6 घंटा का समय लगने वाला था। बस में बैठने की कहीं जगह नहीं थी, पर खड़ा होने के लिए जगह मिल गई थी। देवा घाट वह स्थल था जहाँ से मैं उतरकर पैदल अपने ससुराल जाने वाला था। क्या पता था आज यह देवा घाट मेरे विश्वास को झकझोर देने वाला है। मुझे कुछ ऐसे अनुभव देने वाला था जिसे सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ वक्त बस अच्छी सड़क पर चलने के बाद देवा घाट की ओर मुड़ जाती है, जहाँ की सड़कें जर्जर टूटी फूटी थी। बस चलते चलते कभी बाएं करवट मारती तो कभी दाएं करवट मारती, क्योंकि सड़क इतना ही खराब था कि बस को चलने में दिक्कत हो रही थी। कभी कभी लगता कि बस अब पलटने वाली ही है। रास्ते में जो इतने बड़े बड़े गड्ढे जो हो गए थे। कुछ वक्त बस के चलने के बाद वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बस आगे चलकर पंचर हो गई। बस स्टॉप पंचर टायर को ठीक करके बदलने में 2 घंटे का वक्त लगा दिया। कुछ वक्त पहले जो सूरज बस के साथ चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, कहीं आकाश में ओझल हो जाती है। खिड़की की ओर बाहर देखता हूँ, पर आकाश में कई सारे तारे टिमटिमाने लगे थे। अंधेरा छा चुका था। बस सड़क पर मानो जैसे 2 टॉर्च की रोशनी में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर लगी लाइट कभी टिमटिमा कर बंद हो जाती तो कभी खुद ही जल जाती। बल्ब का जलना और बंद होना मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। यात्री बस में आधे से भी कम बचे हुए थे। जो बस में थे वे परेशान दिख रहे थे। उन्हें अपने घर पहुंचने में देर हो रही थी। मैं बस में बैठकर कंडक्टर से पूछता हूँ, क्या भैया और कितना वक्त लगाओगे देवा घाट जाने में? कंडक्टर मुझे थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखता है और बताता है, बस थोड़े ही वक्त में पहुंचने वाले हैं। मेरे बगल में बैठे एक बुजुर्ग मुझसे कहता है, तुम्हें देवा घाट जाना था तो सुबह वाली बस पकड़नी चाहिए थी बेटे। मैंने फिर बुजुर्ग से पूछा, क्यों पापा, मुझे सुबह वाली बस क्यों पकड़ना चाहिए था? बुजुर्ग ने मुझे बताया, बेटा वहाँ रात में उतरना अच्छा नहीं होगा। वह जगह मनहूस है। वह एक बुरी आत्मा रहती है और 9 बजने वाली है। अच्छा होगा कि तुम वहाँ ना उतरकर कहीं और उतरो, जहाँ सुबह होने पर वहाँ चले जाना। मैं हंसकर उस बुजुर्ग से कहता हूँ, बाबा ना मुझे अंधेरे से और ना ही भूत प्रेत जैसे बातों पर यकीन है और ना ही मैं इनसे डरता हूँ। लोहे जैसे कर्कश आवाज़ के साथ बस देवा घाट पर आकर रुकती है। मैं वहाँ उतर जाता हूँ। बस से निकल रही इंजन की आवाज़ जब कानों में आना बंद हो जाती है तो एक झंझनाहट भरी रात प्रतीत हो रही थी। मुझे उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर मुझे अंधेरे में का दिशा का अनुभव नहीं लगा पा रहा था और ना ही वह रास्ता दिख रहा था जिस पर मुझे जाना था। पर जब मैं खड़ा था, वहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था। जब कभी हवाओं का झोंका बहता, पीपल के पत्ते आपस में लड़कर शोर करते।
उस सन्नाटे को पल भर के लिए खत्म कर दे। मैं अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाकर देखने की कोशिश करता कि कहीं वह रास्ता दिख जाए, पर मुझे सही से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक घर से दिए की रोशनी आते हुए मुझे दिखाई देती है। इस प्रकार अचानक यह दिया की जलती हुई रोशनी देखकर हैरान हो जाता हूँ। कुछ समझने की कोशिश करता हूँ, तभी उस घर से एक आदमी की भारी आवाज़ में आवाज़ सुनाई देती है और वो मुझसे पूछता है, ए बाबू, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं उसे राधेपुर गांव जाने की बात बताता हूँ। वो मुझे बताता है, राधेपुर गांव यहाँ से काफ़ी दूर होगा, तुम्हें वहाँ जाने से वक्त लगेगा। अच्छा होगा कि तुम आज रात मेरे घर में ही रुक जाओ, सुबह होने पर ही चले जाना। मैं उससे कहता हूँ, बाबा, रास्ता मैंने देखी है, मैं चला जाऊँगा खुद ही। फिर वह मुझसे कहता है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। जब यहाँ कोई रात में आकर रुक जाता है तो मैं उसे वहीं पहुँचा देता हूँ जहाँ एक दिन उसे जाना है। मुझे उसकी बातें अजीब लग रही थी। फिर दिए की रोशनी उस घर से आना बंद हो गई। घर से आ रही आवाज़ भी बंद हो गई। ना ही घर दिखाई दे रहा था जो रोशनी आ रही थी। मैं सोच ही रहा था कि कौन है जो मुझसे बातें कर रहा था। तभी एक 7 फीट ऊंचा इंसान मेरी ओर चला आ रहा था। उसे अपनी ओर आते देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह आकर मेरे सामने खड़ा था। सफ़ेद धोती पहने हुए, बड़ी सी मूछें, कटे हुए गर्दन से उसके खून टपक रहे थे। यह साथ देखकर डर के मारे मेरे पांव कांप रहे थे। उसके चेहरे पर क्रोध दिखाई दे रहा था। अब कुछ ही पलों में वह मुझे खत्म करने वाला ही था। तभी मेरे ससुर और कुछ गांव के वाले लोग उस प्रेत के ऊपर टॉर्च चला देते हैं। एक साथ कई सारे इंसानों को देखकर वह प्रेत वहां से गायब हो जाता है और मेरी जान बच जाती है। नहीं तो वह दिन मेरे लिए आखिरी होता। भूत प्रेतों की कहानियाँ जो मुझे बचकानी गलत लगती थी, सच को सामने देखकर भूत प्रेत मेरे लिए वास्तविकता हो चुकी।